हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शानी क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू एवरीवन। कैसे हैं फ्रेंड्स? बढ़िया हैं आप लोग? उम्मीद है आप अच्छे होंगे एकदम बढ़िया से मस्त तरीके से। चलिए आइए मिलते हैं। हमारे क्लास का समय हो चुका है, यहाँ पर हम क्लासेस कर रहे हैं। आप लोग की जो टाइमिंग का थोड़ा सा इशू देखने को आ रहा है उसको आप लोग मैनेज कर लीजिए, क्योंकि काफ़ी बच्चे बोल रहे हैं टाइम चेंज कर दीजिए। देख लेते हैं जैसा भी होगा, बट पॉसिबली है कि 10 PM पे करते हैं। समय के साथ चेंज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अभी कुछ दिन करते ही हैं, ठीक है। आई होप सो कि सभी को प्रॉब्लम नहीं होगी और सब मैनेज कर पाएंगे। चलिए आइए देखते हैं आज की क्लास में हमें क्या पढ़ना है। तो हमारी जो क्लास यहाँ पर है, हिंदी की शुरुआत हमने की थी ऑलरेडी, और इस क्लास में हमें जो है जो रचनाओं के बारे में हम पढ़ रहे थे, जो लेखकों के बारे में, जो कवियों के बारे में हम पढ़ रहे थे, वो हम फिर से डिस्कस करेंगे। तो आज की इस क्लास के लिए आपकी जो टॉपिक्स मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे, दो लोगों के बारे में मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था, तो उनके बारे में क्या याद है आपको पॉइंट्स वो सारे कि नहीं? उम्मीद है कि वो चीज़ें आप लोगों को भी याद होंगी और आप लोग भी उसको बढ़िया तरीके से समझ पाए होंगे। आप जुड़े हैं मेरे साथ, मैं हूँ शालिनी। सभी का स्वागत है शालिनी क्लासेस में। जितने फ्रेंड्स पहली बार आए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए, लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिए। टेलीग्राम को ज्वाइन करिए, चीज़ें आपको उस मिलेंगी, लिंक आपको मिलेगा, प्रॉब्लम नहीं होगी, और हर चीज़ें 1 बाय 1 करके हम सॉल्व करते जाएंगे। आइए देखते हैं इस हिंदी की क्लास में हमें क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, क्या चेंजेस लाने हैं, क्या क्या चीज़ों को अपडेट करते हुए देखना है। इन चीज़ों से जुड़े हुए सारी बातें हम यहाँ पर देखने वाले हैं। आइए आज का क्या है डिस्कस पॉइंट, वो है तुलसीदास जी के बारे में हमें पढ़ना है। इनके बारे में हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ रखी हैं, बहुत सारी चीज़ों को हम जानते हैं, तो इनके बारे में डिटेल में जानना बहुत ज़रूरी है। तुलसीदास जी के जीवन परिचय से संबंधित प्रश्न आपको बनते हैं, और जो कवि, जो भी लेखक जितने ज़्यादा फेमस है उनके ऊपर उतने ज़्यादा क्वेश्चंस हैं। इस चीज़ को आपको बहुत ही क्लियर कॉन्सेप्ट के साथ समझना होगा कि जो जितना क्लियर है उन बेसिस पे हमें उतना अच्छे से काम करना होगा, ठीक है। तो हम जैसे इनके बारे में शुरू से पढ़ते हैं, इनके दोहे, इनकी किंवदंतियाँ, इनकी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें मुँह ज़बानी याद होती हैं, तो वो हमें इनके बारे में जानना होगा। आइए मैं आपसे दिखाती हूँ जो चीज़ें हमने नहीं देखी है उनके बारे में। तो सबसे पहला नाम से अवगत होते हैं तो गोस्वामी तुलसीदास, ठीक है। इनका पूरा नाम क्या है? गोस्वामी तुलसीदास। नहीं पता है तो पूरी डिटेल आज एक बार फिर रिवीजन कर लीजिए। अगर हम इनके जन्म की बात करते हैं तो 1532 ईस्वी है। क्या है? 1532। हिंदी का जो प्रश्न हमेशा हमें 5 बनते हैं, ठीक है। 5 क्वेश्चंस बनते हैं, आप ऑलरेडी जानते हो। उस क्वेश्चन में एक क्वेश्चन ये भी हमें रहता है, तो इनकी जो तारीख है डेट ऑफ बर्थ की, वो हमसे पूछी जाती है, बहुत बार आई है। तो इनकी तिथि है वो 1532 ईस्वी है। जन्म स्थान की अगर हम बात करते हैं तो राजपुर गांव है। इन जो जैसे गोस्वामी तुलसीदास है, कबीरदास है, सूरदास है, मैथिली शरण गुप्त हैं, इन लोग बहुत फेमस हैं, इन लोग का नाम बहुत चर्चित है, तो इनके बारे में हमें ज़्यादा फोकस करना है। जब हमें ये होता है कि हमने पढ़ लिया, एक हफ्ते हमने कवर किया, उसको जब हम पढ़ने या रिवीजन करने फिर बैठते हैं तो हमें ये बात ध्यान रखनी होगी। तो अगर हम जन्म स्थान की बात करते हैं तो राजपुर गांव की जो बात है वो नाम हमें ध्यान रखना होगा। अगर हम इनके डेथ की बात करते हैं तो वो 1632 ईस्वी। क्या है? 1632 ईस्वी। किसी भी कीमत पर इसे भूलने का प्रयास नहीं करिएगा। फिर हम इनके मृत्यु स्थान की बात करते हैं तो वो क्या है? वो काशी है। क्या है? वो काशी है। बहुत सिंपल। मृत्यु स्थान की बात जो है वो काशी है। मृत्यु की बात करते हैं 1632 है। जन्म की तो ये नाम है, जन्म जन्म स्थान है, मृत्यु है मृत्यु का स्थान है। तो ये सेक्शन आपके इतने क्लियर हैं, ये आपको आने ही आने चाहिए। आगे बढ़ते हैं। माता का नाम है तो हुलसी देवी है। क्या है? हुलसी देवी है। माता का नाम हुलसी देवी। पिता का नाम आत्मा नाम दुबे है। क्या है? आत्मा राम दुबे है। आगे चलिए और देखते हैं इनके बारे में। बचपन का नाम जो इनका रहा है वो राम बोला रहा है, ये भी प्रश्न आपको आ सकता है। पत्नी का नाम रत्नावली रहा है। गुरु का नाम नरहरि दास रहा है। नरहरि दास, ये नाम पेपर में प्रश्नों में आते हैं, आपको इनको याद ही करने पड़ेंगे। ऐसी डिटेलिंग मैंने कॉलम वाइज बनाई है, आपको ये चीज़ समझनी होगी, देखनी होगी, एनालिसिस करना होगा और 1 बाय 1 चीज़ों को समझते रहना होगा। तो गुरु के नाम में नरहरिदास है, पत्नी का नाम रत्नावली, बचपन का नाम राम बोला। तो ये चीज़ें आपकी हो गई हैं। आइए आगे। अगर हम शिक्षा की बात कर लेते हैं तो शिक्षा में आप देखो क्या क्या आएगा। तो संत बाबा का नरहरिदास ने भक्तों की शिक्षा में वेद के बारे में बहुत देखा, वेदांग के बारे में बहुत कुछ बताया, दर्शन के बारे में, इतिहास के बारे में, पुराण के बारे में, इन सभी के बारे में बहुत सारी शिक्षा, बहुत सारे ज्ञान, बहुत सारी मार्मिक बातें, इन्हें बहुत कुछ पता है।
सिंपल सीधी सीधी बातें, पॉइंट टू पॉइंट इस बार हमें कवर करना है, इतना ध्यान रखिएगा। आगे बढ़िए। चलिए, अब वो बात आती है जो भक्ति की रहती है, वो क्या है, कैसे हो रही, तो राम भक्ति। क्या है, राम भक्ति। राम भगवान के ऊपर, जैसे होता है ना कि कोई भोलेनाथ का पुजारी है, कोई कृष्ण भगवान का भक्त है, वृंदावन वाले कृष्ण भगवान के लिए लीला में एकदम रचित रहते हैं, तो ऐसा सबका अपना एक मानना करना है। तो वैसे हम अगर भक्ति की बात करते हैं तो राम भक्ति होगी। अगर हम एक प्रसिद्ध महाकाव्य की बात करते हैं तो वो रामचरितमानस होगा, सिंपल सी बात है। अगर हम एक प्रसिद्ध काव्य की बात करते हैं तो रामचरितमानस है, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है। और आप जानते हो कि हमारे हिंदू ग्रंथ के लिए सबसे बड़ी बात है। तो इसी वजह से इनके ऊपर हमें ज़्यादा गौर करके हर चीज़ों को पढ़ना, समझना, इन्हीं का मल्टीपल रिवीजन करना ज़रूरी है। अगर उपलब्धि की बात करते हैं तो लोकमानस कवि का बहुत चर्चा है। साहित्य में योगदान की बात करते हैं तो हिंदी साहित्य में, कविता में ये काफ़ी ज़्यादा इनको उन्नति वगैरह प्राप्त हुई है, क्योंकि इनकी रचनाएं काफ़ी अच्छी हैं, इनकी कृतियाँ बहुत अच्छी हैं, उनमें लिखी हुई बातें एक सीख के तौर पर, एक ज्ञान के तौर पर, एक सपोर्ट के तौर पर लोगों को काम आती हैं। तो जो चीज़ों से लोगों का भला होता है, वो लोग उनकी द्वारा किए गए कामों का हम काफ़ी चर्चा करते हैं, उनको बढ़ाते हैं। आगे बढ़िए। इनकी प्रमुख रचनाएं, आपको प्रश्न आता है, जैसे मैं ये प्रश्न बताऊं कि आपको जैसे 5 MCQs आएंगे, आपको मालूम है, ठीक है। तो कभी कभी इनकी रचना से MCQs बन जाएगा, 4 अलग रचना में से एक रचना इनकी होगी। कहेगा कि रामचरितमानस जी के द्वारा, सॉरी, इनके द्वारा लिखी गई जो आपकी एक रचना है उसका कोई एक नाम बताइए, या रामचरितमानस किसके द्वारा लिखी गई है, रामचरितमानस के रचनाकार कौन है। तो इस तरीके से अलग अलग पॉइंट और एक ही पॉइंट का क्वेश्चन, एक क्वेश्चन के पूछने के 5 तरीके होते हैं। तो सेम उस तरीके से आपको भी घुमा घुमा कर पूछ लेगा, तो प्रिपरेशन आपको होनी चाहिए। तो ये रामचरितमानस का गीतावली, दोहावली, कवितावली, विनय पत्रिका, पार्वती मंगल और कृष्णा गीता, इनकी बहुत सारी कृतियाँ हैं, बहुत सारी रचनाएं हैं। हमें सब तो नहीं याद हो सकती, लेकिन जो पेपरों में बार बार आ रही हैं, जो पेपरों में टेट सुपर टेट में बहुत बार रिपीट हुई, वो सारी चीज़ें आपको हमेशा से ध्यान में रखने हुए काम करनी होगी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। रामचरितमानस का पहला आपका बहुत ही फेमस है, 1000 बार आ चुका है, 1000 बार आएगा, इम्पॉर्टेंट है। गीतावली की बात करते हैं तो भी आपको ध्यान रखना है। दोहावली की बात करते हैं, याद हुई होना चाहिए। कवितावली याद होनी चाहिए, विनय पत्रिका याद होनी चाहिए, पार्वती मंगल, ये सब भूलिएगा नहीं बिल्कुल भी। एक सिंगल इसमें भूलने लायक कोई पॉइंट है ही नहीं जो आपको भूलना होगा। यहाँ तक बात समझ में आई? इतने पॉइंट्स आपके क्लियर हुए, बेसिक एंड सिंपल। अब मैं आपको कुछ और प्रश्न भी दिखाऊंगी, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है। चलिए मैं आपको प्रश्न दिखा देती हूँ, फिर हम आपको आगे बढ़ाएंगे। मैंने आज की इस क्लास में इस चीज़ को, अब की बार की क्लास मैंने टू द पॉइंट रखी, एकदम एग्जैक्ट पॉइंट होगा। जितना पेपर में आना है अब उतना ही पढ़ो। अब इसके बाहर कोई चीज़ आती है, इससे रिलेटेड कुछ चीज़ आती है, तो अब आप इतने कैपेबल हो गए हैं 2 पेपर देकर कि वो आप लिख लेंगे, मुझे उसके बताने की ज़रूरत नहीं। मुझे सिर्फ उतनी ही हेल्प आपकी इस सेमेस्टर में करनी है जितना आपको मुद्दा बड़ा बड़ा याद रहे कि हाँ ये टॉपिक है, ये टॉपिक है, ये टॉपिक है, करेक्ट। तो ऊपर से हम जब पढ़ते हुए आए तो हमने क्या क्या देखा, हमने नाम देखा, जो कि नाम नहीं भूलना है। हमें एक क्वेश्चन ये मिल सकता है, एक क्वेश्चन ये आ सकता है, एक क्वेश्चन ये आ सकता है, एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है। ये भी तुलसी देवी इनके पिता का नाम था, ये माता पिता का नाम इनका काफ़ी फेमस था। तो ये प्रसिद्ध चीज़ें हैं, 3 4 कुछ लोगों के सारे फैक्टर्स के की एलिमेंट्स आपको याद ही करने होंगे, उनके महत्वपूर्ण हैं और ईजी हैं और आएंगे भी बहुत, ठीक है। तो ये सारे आपको याद रखने हैं। ये आपको इनका गुरु का नाम नहीं भूलना है, अपना एक बार भूल जाइएगा चलेगा, लेकिन इनका बिल्कुल नहीं भूलिएगा, ठीक है। फिर आपके जो प्रसिद्ध महाकाव्य हैं, इनके रचनाकार कौन है, ये नहीं भूलिएगा। उपलब्धि वो आपको प्रश्न ला सकती है। राम भक्त थे, तो ये भी आपको प्रश्न बन सकता है। मैं वो एजम्पशन आपको आपके माइंड में क्लियर कर रही कि कहाँ कहाँ क्वेश्चन बन सकता है, तो किन चीज़ों को आपको बार बार रिवीजन करते रहना होगा ताकि एग्ज़ाम समय में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। फिर रचनाओं की बात कर लेते हैं, तो ये इतनी अच्छी रचना है। तो इतनी बातें तो आपको मैंने पूरा थ्योरेटिकल तरीके से सब बताया, ये है, ये है, ये है। अब वो क्वेश्चंस भी साथ में लेकर आई हूँ ताकि क्वेश्चंस भी अभी क्लियर हो। आइए देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। तुलसीदास की प्रमुख रचनाएं क्या थी? तुलसीदास जी की प्रमुख रचनाएं क्या थी? तो यहाँ पर है, महाकवि तुलसीदास जी ने 12 ग्रंथों की रचना की। कितनी की है? 12 ग्रंथों की रचना। संख्या तो आपके टेट के पेपर में पूछेगा, आपके डीएलएड में तो नहीं आएगा, लेकिन संख्या आपके टेट में आ सकता है।
तो सीटेट आप लोगों ने बहुत सारे लोगों ने दिया है, उम्मीद है कि सबका अच्छा होगा, रिजल्ट भी बढ़िया आएगा। टेट जब भी आएगा तो उसकी तैयारी जो भी होगी, बट आप लोग को फिर भी पढ़ रहे हैं तो थोड़ा बहुत पॉइंट क्लियर होना चाहिए। तो महाकवि तुलसीदास जी ने 12 ग्रंथों की रचना की। इनके द्वारा रचित महाकाव्य रामचरितमानस संपूर्ण विश्व में अद्भुत ग्रंथों में से एक है। इसी वजह से ये इतने ज़्यादा प्रसिद्ध और लोकप्रिय भी हैं। ठीक है, बहुत बड़ी रचना इन्होंने की है। तो ये हो गया। फिर आप तुलसीदास जी का पूरा नाम क्या था, ये भी प्रश्न हमसे पूछा जाता है, इसलिए मैंने आपको कहा कि नाम पे गौर कर लो। तो तुलसीदास जी का पूरा नाम गोस्वामी तुलसीदास जी था। हम लोग तुलसीदास कहते हैं, इसलिए वो चीज़ें याद रहती, बट पूरा नाम जो है वो गोस्वामी तुलसीदास है। तो ये आपको पता होना ही होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब ये देखिए, क्वेश्चंस जो मैंने यहाँ पर आज लिए, ये आपके अति लघुत्तरी में भी आ सकते हैं, आपके लघुत्तरी में भी आ सकते हैं, किसी में भी, तो आपको तैयारी करनी होगी। आगे आइए, नेक्स्ट है तुलसीदास जी का जन्म कब हुआ। तो लोक नायक गोस्वामी तुलसीदास भारत के नहीं हैं, संपूर्ण मानवता और संसार के कवि हैं। अगर कहिए कि सिर्फ एक जगह, स्पेसिफिक जगह के, नहीं, सबके लिए हैं। उनके उनके जन्म के संबंधित प्रमाणिक सामग्री अभी भी प्राप्त नहीं हुई। इनका जन्म 1500 ईस्वी स्वीकार किया गया है। बहुत ज़्यादा प्रूफ वगैरह नहीं मिले तो लोगों ने एक एस्टिमेट बना लिया। तुलसीदास जी के जन्म और जन्मस्थान के संबंध को लेकर बहुत सारे जो है मतभेद भी रहा है, लेकिन अगर जन्म की बात करते हैं तो 1532 का ही आसपास का हम लोग लेते, कोई 1533 भी लिखता होगा, क्योंकि जब किसी के बारे में बहुत डिटेल नहीं पता चलती है तो एक एजम्पशन लगा लिया जाता है कि हाँ ये चीज़ें ऐसी रही होंगी। क्वेश्चन नंबर 4, तुलसीदास जी की माता पिता का क्या नाम था। ठीक है, तो तुलसीदास जी की माता का नाम हुलसी देवी था, पिता का नाम आत्माराम दुबे। मैंने ऊपर ही आपको बोला कि इसका प्रश्न बनता है, इस टाइप का प्रश्न बनता है, और इनके माता पिता का नाम अवश्य पूछा जाएगा। तो आपको यह बात दिमाग में लेकर चलनी है। आगे आइए, तुलसीदास जी का जन्म कहाँ हुआ था। देखिए, तुलसीदास जी का जन्म बांदा जिले के राजपुर गांव में। तो राजपुर कहाँ पर है, बांदा में है। कहाँ पर है, बांदा में है, ध्यान रखिएगा। ये बांदा मेरे ख्याल से गोरखपुर के आसपास का एरिया रेंज है क्या, गोंडा बांदा ऐसा कुछ रीजन है। तो यहाँ पर क्या है कि तुलसीदास जी का जन्म जो राजपुर गांव में माना जाता है। कुछ विद्वान ने इनका जन्म एटा ज़िले के सोरो नामक स्थान को भी मानते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों, जब कोई एकदम सर्टेन नहीं होता तो लोग का किसी का कुछ मानना है, किसी का कुछ मानना है। तुलसीदास जी यहाँ पर हैं सरयू पारणी, ठीक है, पारीण है, सॉरी, ये ब्राह्मण थे। इनके पिता आत्माराम दुबे, माता हुलसी देवी थी। कहा जाता है कि अभुक्त मूल नक्षत्र में इनका जन्म हुआ था। माता पिता ने इन्हें बाल्यकाल में ही त्याग दिया था और इनका बचपन अनेक कष्टों में व्यतीत हुआ था। ठीक है, जो भी रहा है वो हमें अभी उतना डिटेल में नहीं जाना है, हमें अपने प्रश्नों तक सीमित रहते हुए, आपके पास फ्री टाइम है तो आप पढ़िए, ज़रूर जानना चाहिए, बट क्वेश्चंस के तौर पर इतना हमें डिटेल में नहीं आएगा। नेक्स्ट आइए, गोस्वामी तुलसीदास जी को गोस्वामी क्यों कहा जाता है। तो गोस्वामी का मतलब होता है इंद्रियों का स्वामी। ठीक है, गोस्वामी जो इनके नाम के आगे जुड़ा हुआ उसका मतलब इंद्रियों का स्वामी है, जिन्होंने इंद्रिय को वश में कर लिया हो, यानी जितेंद्रिय है। तुलसीदास जी ने पत्नी के ठिकाने पर सांसारिक मोह, मतलब जैसे वो हुआ तो फिर सब कुछ अलग हो गया और फिर जो है सन्यासी बन गए, फिर जितेंद्रिय और गोस्वामी हो गए और चीज़ें होती चलती गई हैं। ठीक है, तो इंद्रियों वसूभूत हो जाती है, कंट्रोल कर लेते हैं, तो वो चीज़ें काफ़ी काम आ जाती हैं लोगों के, और बहुत कुछ सीखने को भी लोगों को क्लियर हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्या है, तुलसीदास जी का जन्म कौन से गांव में हुआ था। तो ये यहाँ पर है, जन्म उत्तर प्रदेश के कासगंज के सोरो सूरत क्षेत्र में हुआ था। तो ऐसे प्रश्न हैं इनके ऊपर, आपको डिटेल में जानना और समझना होगा। तो तुलसीदास पे तो हमने पूरी चर्चा कर ली, बात कर लेते हैं नेक्स्ट की, लेकिन उससे पहले फटाफट क्लास को लाइक करिए जिन्होंने क्लास को लाइक नहीं किया हुआ है अभी तक, क्योंकि आप हमेशा से जानते हो मंदिर में आना है तो घंटी ज़रूर बजानी होगी, एक कमेंट भी करना होगा ताकि आप लोग के कमेंट भी रहें, क्या आप लोग पूछ रहे हैं, क्या आप लोग की पढ़ाई हो रही है, कितना समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, ज़्यादा समझ में आ रहा है, क्या हो रहा है, वो आप अपडेट मुझे कमेंट बॉक्स के थ्रू ही करेंगे। ठीक है, समझ में आई बात। चलिए, उम्मीद है बढ़िया है, इजी है, बहुत आराम से हर चीज़ कर रहे हैं और कवर भी कर लेंगे, दिक्कत नहीं होगी। आगे बढ़े, यहाँ तक क्लियर है, आगे चलिए, आइए फटाफट बढ़ते हैं, लेकिन फटाफट क्लास को भी लाइक करता चलते हैं सभी। रहीमदास जी के जीवन परिचय से संबंधित कुछ बातें आइए जानते हैं। सबसे पहले इनका नाम अब्दुल रहीम खान था। इनके नाम भी बड़े बड़े हैं, ध्यान रखना। जन्म जो है वो 17 दिसंबर 1556 में है।
जन्म स्थान इनका लाहौर अब पाकिस्तान में है करंट टाइम में। माता का नाम सुल्ताना बेगम, पिता का नाम बैरम खां। कर्मभूमि इनकी दिल्ली भारत रही। उपलब्धियां जो इनको है वो कवि की अकबर के नवरत्नों में से एक थे ये, ध्यान रखिएगा, छोटे मोटे नहीं थे। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई, समझ में आई। तो यहाँ पर आप देखोगे 17 दिसंबर 1556 लाहौर सुल्तान बेगम बैरम खां। फिर इनकी शैली जो रही वो सरल रही है, काफ़ी बहुत बढ़िया बोधगम में रही है। आगे बढ़िए। विधा इनकी दोहा और कविताओं से भरी है एकदम। धर्म इनका इस्लाम था। इनकी मृत्यु 1 अक्टूबर 1627 70 साल की उम्र में हुई थी आगरा में। हाँ, अब जो मेन की टर्म है जो हमें जानना है ज़्यादा वो है रचना। रहीम सतसई रहीम जी की है। सिंगार सतसई रहीम जी की है। मदनाष्टक ये भी इनकी है। रास पंचध्यायी रहीम रत्नावली भैरव नायिका, ये भैरव नायिका और रत्नावली ये दोनों खूब आता है, बहुत 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 आता है। ये थोड़ा कम आएगा बट ये दोनों लास्ट के जो ये हैं ये बहुत पेपरों में आते हैं, तो ये आपको थोड़ा और अच्छे से फोकस करके ध्यान में रखते हुए चलना होगा। आगे बढ़िए। इनकी रचनाओं की बात करते हैं तो वो सेम जो ऊपर मैंने आपको बताया है, रहीम सतसई नीति के दोहों का संकलन का ग्रंथ है एक प्रकार। ठीक है, दोहों का ग्रंथ है, संकलन है, 300 दोहे उसमें है। कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ 300 है। इनसे भी संबंधित प्रश्न को देखिए। रहीम के प्रसिद्ध ग्रंथ का नाम क्या है? तो इनकी रचनाओं में रहीम सतसई, सिंगार सतसई, ये जितने भी नाम हैं ये आपको लिखने होंगे। सारे नहीं लिखिए, देखिए इसमें लिखा है प्रसिद्ध ग्रंथों के नाम, ग्रंथ के नाम। अब एक दो आप कोई भी बता सकते हैं या आपको टिक करने को आ सकता है तो आप वहाँ पर लिख सकते हैं। इस तरीके से आप कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि आप बहुत बुरा डिटेल में लिखें। हाँ, 2 नंबर में आए तो आप लिखिए ढेर सारा, बट ये है कि अगर 1 नंबर में आ रहा है तो लिटिल बिट भी लिख देंगे तो आपको उतना हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे रहीम की शैली क्या थी? तो रहीम जनसाधारण में अपने दोहे के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। इन्होंने कविता, सवैया, सोरठा, बैर व छंद पर सफल कवि काव्य की रचनाएं की हैं। इन्होंने ब्रज भाषा, इनकी ब्रज भाषा रही है। ब्रज भाषा से संबंधित प्रश्न बनता है कि रहीम जी का किस भाषा पर ज़्यादा है, तो वो ब्रज भाषा में है। उन्होंने सरल तरीके से, व्यवहारिक, स्पष्ट, बहुत अच्छे तरीके से इन सब चीज़ों का काफ़ी बढ़िया वर्णन किया है, कब कुछ बताया है, सिखाया है, समझाया। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रख के चलनी होगी, करनी होगी। यहाँ तक कि ये जो यहाँ पे सवैया, सोरठा और बैरवा छंद ये बहुत फेमस है, तो ये आपको आना ही आना चाहिए। ठीक है, देखो नेक्स्ट यहाँ पर रहीम जी की मृत्यु कब हुई थी? तो अकबर की मौत हो जाने के बाद अकबर का बेटा जहांगीर राजा बना, लेकिन राजा जहांगीर ने राज बनने के पक्ष में नहीं था। अब्दुल रहीम के 2 बेटे जहांगीर ने मरवा दिया था। फिर 1 अक्टूबर 1627 को अब्दुल रहीम की चित्रकूट में मौत हो गई थी। रहीम की मौत हो जाने के बाद उनको सब दिल्ली लाया गया और वहाँ पर उनका मकबरा आज भी बना हुआ है। तो ये उनकी मृत्यु से संबंधित कुछ छोटे छोटे फैक्ट्स हैं जो मैंने आपको बता दिए हैं। अब वो कई लेवल से आपके प्रश्न लेकर आएंगे तो तैयार रहिएगा। रहीम जी की रचनाओं की अगर हम बात करते हैं, सतसई, सिंगार सतसई, ठीक है, तो ये ऊपर सब मैंने आपको बताए थे वही सारे हैं, तो आपको ध्यान में रखने होंगे। कैसे प्रश्न बनेगा, क्या प्रश्न बनेगा, ये मैं आपको हर एक कवि के बारे में जब पढ़ा रही हूँ, बता रही हूँ, तो तुरंत पॉइंट करती था यहाँ पर ऐसा प्रश्न बन सकता है, इसमें ये चीज़ें आ सकती हैं, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो कैसी लगी क्लास? बढ़िया लगी, समझ में? इसके ऊपर मैं आपको एक क्लास और करूँगी। मतलब ये देखिए, आपके कवियों से भरी हुई हैं किताबें, कवियों के बारे में कई सारा दिया। अब किस कवि के बारे में पूछेगा ये हमको नहीं पता है, तो इसलिए हम इसको लगातार करेंगे, मतलब अल्टरनेट डे पे और भी सब्जेक्ट वीडियो में करते रहेंगे, तो ये होता रहेगा ताकि आपका ये प्रॉपर तरीके से होता रहे, चीज़ें आपकी हो जाएँ। ठीक है, तो चलिए, आज की क्लास पसंद आई, समझ में आई, अच्छी लगी है तो लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून, बेस्ट ऑफ लक।